लेकिन तुम आने की जल्दी मत करना। जिस दिन तुम्हें कहूं उस दिन थर आना। और नूरा? हम पटेल के बेटे सारंग से मदद लेंगे। 24 साल ये अपनी होश में नहीं रही और आज इसने तुमसे बात की है। इसने अपना दर्द तुम्हें बताया सारंग। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन जरूर आपको आपके अपनों से मिलवाऊंगा। एक दिन मेरा जरूर आएगा, जरूर आएगा, याद रखना तुम। नहीं नहीं नहीं। अगर पटेल को पता चला कि फेरोज जिंदा है और आशिर उसका बेटा है तो पता नहीं वो क्या करेगा। जब तक पटेल को पता चलेगा ना तब तक हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अम्मा कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैंने कई बार उसे पागलों की तरह बातें करते देखा है। अम्मा क्या उसका बेटा उससे छीना गया था? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि पटेल साईं के खानदान के हवाले से कोई सवाल नहीं किया करो। दो घूंट जिंदगी। किसकी इजाजत से केरियां तोड़ी जा रही हैं या फिर अपनी मर्जी चलाई जा रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आपको जितनी केरियां चाहिए आप ले जाएं। छोटे साईं, हम क्या केरियों की खैरात लेने आए हैं? ये मैंने कब कहा? मैं तो देखने आया था कि यहाँ पर कौन आया है। कल से आप मुझे नजर नहीं आए। आप थर गए हुए थे क्या? हाँ, अभी भी वहां जा रहा हूं। कुछ काम है, किसी से किया हुआ वादा पूरा करना है मुझे। ये बेचारी कल से इस आस को पकड़े खड़ी है कि आप कब आएंगे और ये कब आपका दीदार करेगी। क्यों देखना चाह रही हो मुझे परीशा? मैं क्यों देखना चाहूंगी आपको? ये तो पागल है, कुछ भी कह देती है। लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं। क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि कोई रिश्ता है जो तुम जाहिर करना चाहती हो। सिर्फ एक दूसरे को देखना है या कुछ कहना भी है? शाना चलो, अम्मा इंतजार कर रही होगी।
हमारे इंतजार को भी समझ लिया करो परीक्षा। उसी इंतजार को ही तो आंखों का सुरमा बनाया हुआ है। मेरा ख्याल है कि तुम भी पापा से मिल लो। पापा भी यही कह रहे थे कि तुम उनके पास चले जाओ। अंकल को क्यों तकलीफ दे रही हो रीशा? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं और मेरा भी किसी से कोई वास्ता नहीं। अच्छा खैर ये छोड़ो, तुम बाबा के पास गई थी? नहीं, आज शाम को जाऊंगी। अच्छा, मिस्टर जावेद टोल्ड मी इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर सो यू कम ओवर हियर। वहाँ का काम कोई और संभाल लेगा। नहीं, मैं काम मुकम्मल करके गई। तुम्हारे बगैर ना ऑफिस में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जस्ट कम फास्ट ओवर हियर, यू नो। सब तुमको मिस कर रहे हैं, मैं भी। मेरे सिवा कोई अच्छा है ही नहीं तो लगेगा कैसे? ओहो, बड़ी खुशफहमी है आपको मिस्टर आशिर। समझते क्या है आप अपने आप को? अच्छा रीशा, मैं सोच रहा था कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर और लिटरेसी के हवाले से कुछ किया जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। क्या हम इन इश्यूज पे कुछ कर सकते? हाँ आशिर, हम औरतों और बच्चों के लिए सोच ही रहे हैं कि कुछ काम करें, कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। मगर तुम पहले ये तो प्रोजेक्ट खत्म कर लो। तुम ये प्रोजेक्ट खत्म करके आ जाओ, देन वी डिस्कस अबाउट दिस, ओके? अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ क्योंकि यहाँ काम चल रहा है, वो भी देखना है। और हाँ, बाबा की तरफ जरूर जाना। ओके, डोंट यू वरी अबाउट दैट। मैं आज अंकल के पास जाऊँ, तुम फिक्र मत करो। ओके बाय, अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय। तुम क्या समझ रहे हो? हमारी सारी मशीनरियां थर्कोल में लगा लेंगे? सही, सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि अभी कुछ लग जाएगी और कुछ 1-2 माह बाद लगेगी। बाकी सही, ये काम अगर हुआ है ना तो सारंग साईं के दोस्त डॉक्टर मंसूर की वजह से हुआ। कौन है वो? वो डिप्टी सेक्रेटरी है साईं, और इस बार उन्होंने 15% किराया भी बढ़ाया और डॉक्टर मंसूर ने मेंटेनेंस भी डिपार्टमेंट पर ही रखी है साईं। चलो, मशीनरी खड़ी होने से काम पे लगे तो बेहतर है। वैसे भी 4-5 माह से बेकार खड़ी है। ये सारंग को बताया तुमने? जी सही, बिल्कुल बिल्कुल मैंने बताया सारंग को। अच्छा मंजूर, ये तो बता, ये मल्हार का क्या मामला है? काफी सालों से वो सारंग के साथ है। वो यहाँ क्यों है? उसका रहने का यहाँ मतलब क्या है? सही, वो सारंग साईं का दोस्त है और काफी एतबार वाला लड़का है। वो सारंग साईं पर अपनी जान भी निछावर करता है भाई। और सही, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? हमने पहले भी उसकी इंक्वायरी की थी आपके हुक्म के मुताबिक। सही, काफी सुलझा हुआ लड़का है वो, और पीछे से गरीब है इसलिए यहाँ पर रहता है। और सारंग को बिगाड़ता भी यही होगा फिर। इस बारे में सही मैं क्या कह सकता हूँ, आपकी सोच और नजर भी बड़ी है सही। ठीक है, तुम जाओ, कल मैं जागीर में आऊंगा। तब बेहतर सही। पैरों के निशान निकलवाओ, पीछा करो उनका।
पता तो चले ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसमें इतनी जुर्रत है कि वो पटेल के कोर्ट पे चढ़ाई करे। मेरा बेटा कहाँ है? तुम सब जानते हो, तुम तो फेरोज के दोस्त थे, तुम सब जानते हो। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कैसे खुद को प्रकाश की मोहब्बत कहूँ? सब कुछ तो छिन गया मुझसे। क्या जीना, क्या मरना। मत बचाओ। नहीं, हम तुम्हारे बाबा के कहने पे तुम्हें बचाने आए यहाँ से। नहीं, तुम सब झूठे हो, तुम सब झूठे हो। मेरे करीब मत आओ। नहीं, मुझे चिंते साईं सारंग ने भेजा है, वो भी तुम्हारे बाबा के कहने पे। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। उठो, उठो। दिनू बाहर जाओ। जा जा जा।
मल्हार की इतनी जुर्रत जो वो पटेल के सामने खड़ा हो सके। लेकिन वो ये जुर्रत कर बैठा है साईं। कौन कौन उसके साथ था? साईं वो 3 लोग थे, सबके मुंह ढके हुए थे। जाने के वक्त मल्हार का चेहरा खुला हुआ था, जिस वजह से उसे देखा गया था। क्या सारंग भी उनके साथ था? नहीं साईं, एक की जिसामत मंजूर मैनेजर जैसी थी। मंजूर जैसा? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो साईं, अपने बंधु ने यही बताया है कि 3 लोग फायरिंग करके कोर्ट के अंदर घुसे और केवल के बेटी को लेकर गए। पेरी भिजवा दो अभी और पैरों के निशान निकलवाओ। पीछा करो उनका, पता तो चले ऐसा कौन पैदा हुआ है जिसमें इतनी जुर्रत है कि वो पटेल के कोर्ट पे चढ़ाई करे। मल्हार की तो औकात ये हो ही नहीं सकती। जी साईं, मैं भेजता हूं। अदा मंजूर। जीजा, आप यहाँ खड़ी हैं? जीजा, आपने मुझे पहचान लिया? आप ठीक तो है ना जीजा? मेरा बेटा कहाँ है? तुम सब जानते हो, तुम तो फेरोज के दोस्त थे। तुम सब जानते हो, तुमने उसे कैसे भुला दिया? तुम कैसे भुला सकते हो? रब को सब पता है जीजा। आप दिलगीर ना हो जीजा, मालिक सब भला करेगा, सब बेहतर होगा, हर चीज ठीक हो जाएगी। तुम्हें सब पता है मंजूर, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम कहाँ थे उस वक्त जब रोशन को जिंदा दफन किया जा रहा था, जब फेरोज को और मुझे अलग किया जा रहा था, जब मुझसे मेरा बच्चा छीना जा रहा था? तुम कहाँ थे उस वक्त? तुमने तो अपने दोस्त का साथ निभाया ही नहीं। मैं मजबूर था जीजा, बहुत दूर था मैं। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया। आप दुआ करें जीजा, सब बेहतर और अच्छा हो जाएगा, और जीजा बहुत जल्द हो जाएगा। रब हम पर राजी है जीजा, आपके सारे गिले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा बेटा मेरे करीब है, बहुत करीब है। इन फिजाओं में मैं उसकी खुशबू महसूस कर रही हूँ, मुझे उसकी खुशबू महसूस हो रही। सब रब पे छोड़ दें, वो बड़ा कारसाज है।
आप जीजा यहाँ से जाएं, लोग इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे। और वैसे ही पटेल साईं आजकल मुझ पर बहुत नाराज है जीजा, आप जाएं यहाँ से। मैं समझा नहीं सही। मैं सब समझ गया हूं। क्या कुछ हो रहा है और कौन कर रहा है। हम पहले जुल्म करके अपने घर को भर रहे थे, लेकिन अब बेहतर तरीके से हम अपने घर को और हमसे जुड़े हुए लोगों के घरों को भी भरेंगे। अब तो तुम्हारे बाबा ये कहकर निकले हैं कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। उसने जो किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे मजदूरों के कर्जे माफ करने से वो खुद को आजाद समझकर हमारी गिरफ्त से निकल जाएंगे। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। कहाँ लेकर गए हैं छोरी को, कुछ पता चला? साईं, केवल का घर तो खाली था। 2 गाड़ियां गांव में खड़ी देखी गई हैं। साईं, उनमें एक गाड़ी सारंग बाबा की थी। बाकी साईं पेरी पैर निकाल नहीं सके। और मंजूर की क्या खबर है? वो जागीर के लिए यहाँ से कहकर निकला था, लेकिन अभी वहां पहुंचा नहीं। कुछ देर पहले वहां से मालूम किया था। वो छोरा मल्हार सारंग के साथ होगा। जी साईं, बिल्कुल। वो जो उतर से मेहमान आए ना, उनको कहो मल्हार को निकाल कर ले जाए। तुम इस वक्त यहाँ हो मंजूर? जी साईं, अभी निकलूंगा मैं, वो देर होगी मुझे। पानी की टंकियों के हवाले से आशिर साहब के साथ बैठा हुआ था। और सारंग कहाँ है? वो साईं शायद जागीर निकल गए थे। अभी निकले होंगे। मैं समझा नहीं साईं। मैं सब समझ गया हूं। क्या कुछ हो रहा है और कौन कर रहा है। आज पटेल सिंह बहुत गुस्से में है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया है, जिस वजह से पटेल साईं बहुत गुस्से में है। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे किसी काम से अब खुश नहीं। तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम तो खुश हो ना भला? मैं तो साईं के साथ हूं, लेकिन तू किसके साथ है अब वो देखना है। अम्मा, मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जिससे बाबा साईं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो फिर वो क्यों इतना शदीद गुस्सा कर रहे हैं बेटा? अम्मा, मैंने किसी की बेटी को खेत से आजाद करवाया है। तुम मुझे बताओ, क्या मैंने ये गलत किया है? नहीं मेरा बेटा, लेकिन जब से तुम जागीर गए हो तब से तुम्हारे बाबा के अंदर गुस्सा और बेयकीनी बढ़ी हुई है। अम्मा, मैंने अगर मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई है तो उसका फायदा भी हमें ही होगा। वो अब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दुगनी ईंटें निकाल रहे हैं। मैंने अगर ज़राई जमीनों के लिए मशीनरी खरीदी है
तो उसका भी यकीनन कल को हमें फायदा होगा। अम्मा, आज का दौर जदीद काश्तकारी का दौर है। अगर कम वसाइल से जमीनों में से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए तो क्या ये गुनाह है? हम इस बार जो फसल उठाएंगे वो ज्यादा से ज्यादा नफा देगी, आप ये देख लेना। लेकिन तुम्हारे बाबा जिस काम में खुश नहीं बेटा, उस काम करने का क्या फायदा? नहीं करो बेटा, वो तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। उसे बुरा लग रहा है कि हमारा एक ही बेटा है, वो भी बाप की नहीं सुनता। हम पहले जुल्म करके अपने घर को भर रहे थे, लेकिन अब बेहतर तरीके से हम अपने घर को और हमसे जुड़े हुए लोगों के घरों को भी भरेंगे। मैं तो तुम दोनों के बीच में पिस रही हूँ। अब तो तुम्हारे बाबा ये कहकर निकले हैं कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे और तुम उसके किसी भी मामले में नहीं आओगे। अम्मा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कोई परेशानी है सही? तुम जैसे मैनेजर और सारंग जैसे बेटे रहे ना, तो हमारी ये पटेलगिरी पता नहीं कहां आकर पहुंचेगी। सही, आप इन तमाम मामलात को इतना दिल पे क्यों ले रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। वैसे सारंग साईं बहुत अच्छा काम कर रहा है साईं। इस वक्त आपका दिल ये सारी बातें मानने से इनकारी है, लेकिन कल इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। किसने सारंग को बताया था कोर्ट के बारे में, और कैसे पहुंचा सारंग कोर्ट पे? सही, छोटे साईं ने तमाम मामलात अपने हाथ में ले लिए और वो बहुत सारे लोगों से शायद खुद भी मिलते हैं। तुम लोग सब मिलकर उसे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो और मेरे इक्तिदार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। सही, अगर छोटे साईं के कुछ करने से आपका और आपके साथ जुड़े हुए लोगों का कुछ भला हो रहा है साईं, तो होने दे। सही, सच कहूं, वो सारंग साईं के दोस्त है ना, उसकी सिफारिश से हमारी मशीनरी थरकोल में लगी है। ये सब बकवास है। तुम सब लोग मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। इस सियासत को समझता हूं मैं। अच्छे साईं, इस मनफी सोच को आप एक तरफ रखकर सोचिए। इस तरह पैसा कमाने में हम कितना नीचे आ जाते हैं। अब तो बेहतर और अच्छे तरीके से ज्यादा पैसा हासिल कर रहे हैं। देखिए, वही रास्ता अपनाया जाए। सही, मैं आपके साथ हूं, मरते दम तक मैं आपके साथ रहूंगा। उसने मुझे नीचा दिखाया है। कोर्ट में जाकर उसने जो किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे मजदूरों के कर्जे माफ करने से वो खुद को आजाद समझकर हमारी गिरफ्त से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है साईं, ऐसा नहीं हुआ है। अब तो वो दिल और खुशी से ज्यादा काम करेंगे। अब हमारे भट्टों से बहुत ज्यादा ईंटें निकल रही है और ये सब कुछ मजदूरों को खुश करने से ही हुआ है। मैंने फैसला किया है, आज के बाद सारंग किसी भी मामले में नहीं पड़ेगा। उसे अपने जेब खर्च करने के लिए 50 एकड़ जमीन और मशीनरी का किराया मिलता रहेगा। ये बात उसे आज ही बता दो। अगर वो नहीं कबूल करता तो उसे जागीर और गांव
दोनों छोड़ के शहर जाना पड़ेगा और वहीं रहेगा। क्या तुम सच में आशिर की बात कर रही हो? हाँ आशिर, वही आपके फुफ्फो का बेटा है और उसका बाबा भी जिंदा है। मेरा बाबा उसके बाबा से मिलकर आया है। लेकिन मुझे तो मंजूर साहब ने नहीं बताया। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ने तो हकीकत को मुनफरिद अंदाज में गाया है। जे हा जे थे आमो मारो मैया, जैसे भी वो मेरे लोग हैं। वाह, ये मेरे लोग हैं और मैं इनका हूं, तो बाबा क्यों मुझे इनसे दूर कर रहे हैं? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है कि काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा। लाइनें बिछा दी गई हैं और टंकियों का काम भी मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ कमेटियां बनानी हैं जो उन तमाम टंकियों की निगरानी कर सके। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के लिए इफ्तिताह करना है, तो आप लोगों से राय चाहिए थी किससे इफ्तिताह करवाया जाए। इफ्तिताह तो सारंग साईं से करवाना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? बिल्कुल, छोटे साईं से करवाया जाए, वो तो पटेल साईं से बिल्कुल अलग है। हाँ, सुना है कि वो आप गांव वालों के साथ बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आता है और हर बुरी घड़ी में आप लोगों के साथ भी खड़ा रहता है। हाँ, वो पटेल से 1,00,000 दफा अच्छा और मदद करने वाला है। और सुना है कि उसने चाचा केवल की बेटी को पटेल के कोर्ट से आजाद करवाया है। सारंग साईं ने उसे शहर भिजवा दिया है। पता है शहरी बाबू, इतना अच्छा काम यहाँ पहली बार हुआ है, वरना इससे पहले इस कोर्ट से सिर्फ लाशें ही निकलती थी। खैर, ये उनका जाती मसला है। अगर हम अपने काम पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग इफ्तिताह कराने का बंदोबस्त कीजिए, मैं सारंग से बात करता हूँ। ठहर जाते हैं तो जागीर के लोगों को तो जैसे भूल ही जाते हैं। क्यों? मैं जागीर के लोगों को तो भूल सकता हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी को कैसे भूलूंगा? कौन है आपकी जिंदगी? जिसकी एक झलक पर जमाने वारे जाएं, वो इतनी दिलकश है कि उसके सदके उतारे जाएं। कौन है वो खुशनसीब? हमें बता सकते हैं? बस इसी बात का मेरा झगड़ा है दुनिया से। वो पेड़ की छांव को फल क्यों नहीं समझते? बात को घुमाना तो आप भी जानते हैं सारंग। क्या करूं, मुझे तो हकीकतों का तस्वर महाल लगता है। किसी की याद में रहना भी कमाल लगता है। वही तो पूछ रही हूँ, वो कैसी और कौन है? अपने दिल से पूछो, फिर देखो क्या जवाब मिलता है। ये क्या कहे? इसे तो सब्र नहीं आता। ये क्या करे? इसको तो किसी को देखने की आदत सी हो गई है। हमको जिस किसी की तलाश थी उसको ढूंढ लिया है हमने, बस किसी को बताते नहीं। खैर, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था वो मैंने पूरा किया है। मैं तुम्हें आज खुशी की खबर सुनाने वाला हूँ। कैसी खुशी? कौन सी खबर सारंग? मैंने सुष्मिता को कोर्ट से निकाल कर उसे उसके बाबा के हवाले करके उसको शहर भेज दिया है। सच? ये कैसे हुआ? आपने पहले क्यों नहीं बताया? अभी बता रहे?
वो क्यों नहीं आई? आपने उसको बताया कि मैं उसे कितना याद करती हूँ। अरे बाबा रुको रुको, ये सब उसे नहीं कहा, उसकी तबीयत सही नहीं थी इसलिए उसको जल्दी से उसके बाबा के साथ मैंने भेज दिया। वैसे भी उसका थर में रहना मुनासिब नहीं था। आज वाकई आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। आपने बहुत बड़ा काम किया है। वो कितनी खुश होगी अपने बाबा और अम्मा को देखकर। परेशा, उसे तो नई जिंदगी मिली है, वो इसी में बहुत खुश थी। आपने मुझे एक खुशी दी है और मैं भी आपको एक खुशखबरी दे रही हूँ। और वो खुशखबरी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसी खुशी हासिल करने के लिए तो मैं सारी जिंदगी रियाजतें करूंगा। अरे अरे, आप कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं? मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। ओह ठीक है, कोई अच्छी खबर सुना दे। वैसे भी बहुत टाइम से अच्छी खबर नहीं सुनी। आपको पता है कि आपकी पप्पू का एक बेटा था? हाँ बिल्कुल। वो जिंदा है। क्या? हाँ, और आपने उसे देखा भी है। कौन है वो? मैंने उसे कहाँ देखा है? परिशा मुझे बताओ, और तुम उसे कहाँ मिली हो? मुझे सब कुछ बताओ। वो बाबा गए थे ना कराची, वहाँ उन्हें पता चला। देखो परिशा, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। कौन है वो मेरा पप्पू का बेटा जिसे मैं मिल चुका हूँ? सारंग, वो शहरी बाबू जो थर में काम करने आया है। आशिर? नहीं, क्या तुम सच में आशिर की बात कर रही हो? हाँ आशिर, वही आपके पप्पू का बेटा है। और उसका बाबा भी जिंदा है। मेरा बाबा उसके बाबा से मिलकर आया है। लेकिन मुझे तो मंजूर साहब ने नहीं बताया। खैर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बाबा ने अम्मा को भी कहा था कि वो किसी को ना बताए। शायद उन्हें पटेल साइड से कोई खतरा है। वाकई अगर आशिर फुप्पो का बेटा है तो उसको अब कोई भी खतरा नहीं है। सादा लोगों की ये सरजमीन, ना यहाँ चोरी, ना लूटमार का डर, ना अमनो अमान के हवाले से कोई परेशानी। ये थर सुर संगीत की धरती। अभी तक लोकगीत आम लोग गाते और गुनगुनाते हैं। उनके रूह में बसती है शायरी जैसे। आम लोगों को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, मीराबाई, भगत कबीर की शायरी अभी भी याद है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने तो बाकी तक को मुनफरिद अंदाज में गाया है। जे हा जे थे आमो मारो मैया, जैसे भी वो मेरे लोग हैं। वाह, ये मेरे लोग हैं और मैं इनका हूं, तो बाबा क्यों मुझे इनसे दूर कर रहे हैं? बाबा ने मुझसे इतना कुछ छुपाया हुआ है। मेरा इस रेत से क्या ताल्लुक है? इस सहरा की हवाओं से क्या नाता है? मेरा दिल क्यों करता है कि मैं इस मिट्टी का हो जाऊं? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अब जो मैं करने वाला हूं वो भी यादगार ही होगा। कोशिश करके देखो, अब तुम्हारा सीधा वास्ता पटेल सिजावल खान से है। क्या ये बात पटेल साईं को मालूम है? हाँ, लेकिन पटेल साईं ये सब कुछ मानने के लिए तैयारी नहीं है। उसे ये लगता है कि सारंग को कोई इस्तेमाल कर रहा है। मेरे लिए इतनी एक्नॉलेजमेंट काफी होगी कि यहाँ के लोगों को पानी वक्त से फराहम और इससे वो फायदा उठाए। आप बेफिक्र रहें। अब गांव के लोग अपने हिस्से का काम करना समझ गए।
ऐसा करते कि हम ये गांव ही छोड़ देते। पागल हो गया क्या? हम ये गांव कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे जाना होगा बेटा। लेकिन यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं, सब खैरियत है ना? तुम लोग क्या समझ रहे थे? मेरे बेटे सारंग को इस्तेमाल करके मुझे गिराओगे? सारंग ने ऐसा क्या गलत किया है पटेल साईं? माफ कीजिएगा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैं सारंग। सारंग जी, पटेल सजावल का बेटा सारंग। प्यासा